हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने थियोरी देखी थी और उसके साथ साथ उसके एडजस्टमेंट एंट्रीज देखी थी शेयर कैपिटल के। आज के इस वीडियो में हम उसके जो प्रैक्टिकल सम्स है वो यहाँ पे हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सम नंबर 5 जो है वो देखते हैं। विद्या लिमिटेड ऑफ नाडियाद कंपनी इशूड 7,50,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। द अमाउंट ऑफ thereon was payable as under 3 rupees share on application, 4 rupees per share on allotment and 3 rupees per share on first and final call. Company received 7,50,000 shares and all applicants are allocated to share. Amount due on allotment and shares are called at the appropriate time when all are received on due dates. Pass journal entries for the following transactions in the book of the company. अब यहाँ पे हमें जनरल एंट्रीज जो है वो यहाँ पे करनी है, तो अब हम करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो शेयर्स जो है वो कितने के इशू कर रही है, 7,50,000 के, और 7,50,000 की ही हमें यहाँ पे एप्लीकेशन आई है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे पर शेयर अमाउंट कितनी मंगवाई जा रही है, ₹3। दैट मीन्स कि एप्लीकेशन के टाइम पे हमारे यहाँ पे अमाउंट कितनी आई, 7,50,000 शेयर्स है और ₹3 जो है वो पर शेयर प्राइस। दैट मीन्स एप्लीकेशन के टाइम पे हमारे पास टोटल अमाउंट आई है 22,50,000। फिर शेयर अलॉटमेंट जो है, सारे शेयर्स के हम अलॉटमेंट कर रहे हैं और अलॉटमेंट के टाइम पे हम पर शेयर कितने मंगवा रहे हैं, 4 रुपीज़। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अलॉटमेंट इज इक्वल टू पर शेयर जो है वो अगर हमें 4 रुपीज़ मिल रहे हैं तो टोटल शेयर हमारे कितने हैं, 7,50,000। दैट मीन्स अलॉटमेंट के टाइम पे हमें यहाँ पे मिल रहे हैं 30 लाख रुपीज़। उसके बाद जो है वो फर्स्ट कॉल और जो फाइनल कॉल जो है वो हमारा, उसके टाइम पे हम मंगवा रहे हैं, कितने मंगवा रहे हैं, 3 रुपीज़ पर शेयर। ऐसे हमारे पास कितने शेयर है यहाँ पे, 7,50,000। दैट मीन्स कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे हमारे पास अमाउंट कितनी आ रही है, 22,50,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास है एप्लीकेशन के टाइम पे 22,50,000, अलॉटमेंट के टाइम पे 30 लाख एंड फाइनल एंड फर्स्ट कॉल के टाइम पे 22,50,000। अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन मंगवाते हैं और उसकी अमाउंट जो है वो हमारे पास आती है, तब उसकी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 22,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 22,50,000। यहाँ पे नरेशन अगर हमें लिखनी हो तो इस तरह से आएगी, बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉर एप्लीकेशन ऑन 7,50,000 शेयर्स एट 3 रुपीज़ पर शेयर। अब हमें यहाँ पे इतनी अमाउंट जो है पर शेयर के अकॉर्डिंग अमाउंट मिली है। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी कि ये जो शेयर एप्लीकेशन नहीं है उसे हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में हम अलोकेट करें, कि जो ट्रांसफर करे शेयर एप्लीकेशन मनी को, जो हमारे पास पूरी एप्लीकेशन जो आई उसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये अलोकमेंट कर रहे हैं इसलिए 22,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 22,50,000। अब हम अगर यहाँ पे नरेशन लिखेंगे तो इस तरह से कि बीइंग ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पे इस तरह से हमने मंगवा दिया। अब अलॉटमेंट के टाइम पे हमने कितनी अमाउंट मंगवाई है, 4 रुपीज़। तो यहाँ पे 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें कितने मिले, 30 लाख। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 लाख। ये हम पहले खाली मंगवा रहे हैं तो इस तरह से आएगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख। ये हमने खाली अमाउंट मंगवाई है। अब हमारे पास अलॉटमेंट की मनी जो है वो सारी आ रही है। नरेशन अगर हमें लिखनी हो तो क्या हम कह सकते हैं, अलॉटमेंट मनी इज ड्यू ऑन 7,50,000 शेयर। अब हमने ये अमाउंट जो है वो हमें मिल रही है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 30 लाख,
यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा हुआ है कि सारी अमाउंट जो वो हमें मिल रही है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 लाख। अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा होता कि 2000 शेयर इज पेंडिंग तो हम यहाँ पे पूरी अमाउंट नहीं लिख सकते, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें सारी अमाउंट जो है वो मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट जो है वो आपको मिल रही है 22,50,000। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो मंगवाते तो हम इस तरह से लिखेंगे इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 22,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 22,50,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल मंगवा दिया। अब फर्स्ट कॉल की अमाउंट हमें अगर मिल रही है तो हम इस तरह से लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 22,50,000 टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 22,50,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा कि हमने इक्विटी शेयर के ऊपर से सबसे पहले एप्लीकेशन की मनी की, फिर हमने शेयर की जो एप्लीकेशन की मनी है सारी एप्लीकेशन आ गई तो उसे हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। उसके बाद हमने अलॉटमेंट की अमाउंट मंगवाई, फिर फर्स्ट वो अलॉटमेंट की अमाउंट जो वो हमें सारी मिल गई। फिर हमने फर्स्ट कॉल मंगवाया और फर्स्ट कॉल की सारी अमाउंट जो वो हमें मिल गई। तो इसकी हमने इस तरह से सारी जनरल एंट्रीज की। तो फिफ्थ सम के बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट सम दिया हुआ है। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ मेवाड़ा लिमिटेड ऑफ हिम्मतनगर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। Out of this capital issue 3 lakh rupees equity shares. Amount called up per share was as under 4 rupees on application, 3 on allotment and 3 on final call. That means 4 lakh शेयर में से हम कितने इशू करें, 3 लाख शेयर जो हम इशू करें। अब ये 3 लाख इशूज़ में से हमें अमाउंट कितनी मिली एप्लीकेशंस की, 3,60,000 एप्लीकेशन मिली है। Excess application are rejected and money paid thereon to the applicant. All the sum due to allotment and final call were received in full except final call on 2,000 share equity share by Asha. Prepare general entries and also equity share capital account, application account and equity share allotment account and final call account. अब हमें यहाँ पे अकाउंट्स बनाए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें एप्लीकेशन जो है वो कितनी आई है, 3,60,000 की, पर हमारे शेयर हमने इशू कितने के किए हैं, 3 लाख रुपीज़, और एप्लीकेशन के टाइम पे हम कितने मंगवा रहे हैं, 4 रुपीज़। दैट मीन्स 3,60,000 एप्लीकेशन के ऊपर अगर अब 4 रुपीज़ अमाउंट हो तो हमारे पास कितनी अमाउंट आई है, 14,40,000। अब ये 14,40,000 है, अब उसमें से हमने एक्सेप्ट करनी खाली 30 लाख, तो बाकी के 60,000 क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब कि कितनी अमाउंट, 60,000 शेयर के ऊपर हम 4 रुपीज़ के अगर अकॉर्डिंग देखने जाए तो 2,40,000 जो है वो हमें अमाउंट रिडीम करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि 12 लाख अमाउंट जो है वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये आपको कैसे पता चला, आप देख सकते हो 4 लाख कैपिटल हमारी ऑथोराइज्ड, उसमें से हमने 3 लाख जो है वो इशू किए। अब ये 3 लाख इशू किए, उसमें से 3,60,000 हमें एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन के साथ हम कितनी मनी मंगवा रहे हैं, 4 रुपीज़। दैट मीन्स 14,40,000 हमें अमाउंट मिली है, बट हम मैक्सिमम कितनी एप्लीकेशन रिसीव कर सकते हैं, ओनली 3 लाख। दैट मीन्स कि बाकी के 60,000 हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसकी अमाउंट भी हमें यहाँ पे रिटर्न करनी पड़ेगी। अब 3 लाख के ऊपर अगर 60,000 के ऊपर 4 रुपीज़, दैट मीन्स 24,000 हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में हम कितने लेके जाएंगे, 12 लाख रुपीज़। ये हुआ हमारा एप्लीकेशन के टाइम का। अब हम अलॉटमेंट के टाइम पे आप देख सकते हो कितनी अमाउंट मंगवा रहे, 3 रुपीज़ पर शेयर। दैट मीन्स टोटल शेयर हमें रहे यहाँ पे हैं 3 लाख, और यहाँ पे 3 लाख के अकॉर्डिंग 3 रुपीज़, दैट मीन्स 9 लाख रुपीज़ जो है वो हम क्या करें, अलॉटमेंट के टाइम पे बता रहे हैं। अगेन आपको एक बात रिपीट कर देती हूँ कि ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रही हूँ वो आपको एग्जाम में कैलकुलेशन बताना ज़रूरी है। दैट मीन्स कि एप्लीकेशन के टाइम पे हमारे पास कितनी मनी आ रही है, अलॉटमेंट के टाइम पे कितनी आ रही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे कितनी आ रही है, सारी कैलकुलेशन जो है वो आपको पहले बता देनी है। उसी के बाद आपको जनरल एंट्री करनी है, ताकि आपको भी पता चले कि कितनी अमाउंट जो है वो हमने इस तरह से मंगवा रहे हैं।
हमने अलॉटमेंट के टाइम पे 3 लाख शेयर्स के ऊपर मंगवा दी। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट टाइम पे हम कितनी अमाउंट मंगवा रहे हैं, 3 रुपीज़। दैट मीन्स 9 लाख रुपीज़ हम मंगवा रहे हैं अमाउंट, बट हमारे पास कितनी अमाउंट है, ये खाली 2000 शेयर्स के अलावा। दैट मीन्स कि 2000 शेयर्स और 3 रुपीज़ 6000 रुपीज़ जो है वो हमारे पास नहीं आ रहे। तो बाकी के 8,94,000 जो है वो हमारे पास इतनी अमाउंट जो है वो फाइनल कॉल के टाइम पे आ रही है। ये आपको कैसे पता चला, आगे आप देख सकते हो कि एक्सेप्ट 2000 शेयर ऑफ आशा ऑल अमाउंट विल बी रिसीव्ड। दैट मीन्स कि इतनी अमाउंट जो है वो हमें मिल रही है, 6000 रुपीज़ हमें नहीं मिल रहे, बाकी के 8,94,000 हमें मिल रहे। तो अब हम इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं सारी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हम करेंगे एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 14,40,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 14,40,000 रुपीज़ जो वो हमारी शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे मिले। बट उसमें से भी हम क्या कर रहे हैं, 12 लाख कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे और बाकी के 2,40,000 हम क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। तो एट द टाइम एंट्री हमारी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 14,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जितने के हमने शेयर इशू करने चाहिए वो अमाउंट, दैट मीन्स 12 लाख रुपीज़ जो वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी के 2,40,000 जो वो हम रिडीम कर देंगे। दैट मीन्स कि टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,40,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री कर दी फर्स्ट। अब हम शेयर अलॉटमेंट की मनी मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट मंगवाएंगे हम, 9 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख। ये हमने शेयर की अमाउंट मंगवाई है। अब हमें मिली कितनी है, फुल्ली अमाउंट जो है वो मिल रही है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख। इस तरह से हमने सारी अमाउंट मंगवा दी। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवा रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 9 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख। और अब हमारे पास अमाउंट कितनी आ रही है कि जो 2000 शेयर को छोड़ के, दैट मीन्स कि 8,94,000 हमारे पास अमाउंट आ रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद जो अमाउंट हमें नहीं मिल रही है, दैट मीन्स कि 6,000 रुपीज़ जो हमें नहीं मिल रहे हैं वो हमारे लिए हैं कॉल्स इन एरास। दैट मीन्स कि इतनी अमाउंट जो है वो हमें नहीं मिली है, तो कॉल्स इन एरास अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ₹9 लाख। यहाँ पे हमने क्या क्या, हमें कितनी अमाउंट मिली है, जो हमने फाइनल कॉल मंगवाया था 9 लाख, उसमें से 8,94,000 हमें मिल रहे हैं, बाकी के 6 लाख जो है वो हमें नहीं मिल रहे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। अब हम ये जो जनरल एंट्री है उसका हम लास्ट में क्या कर देंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल आएगा 64,80,000। तो यहाँ पे हमने लिखा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको दिया कि आपको ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर फाइनल जो कॉल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, तो वो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट के स्टार्ट करते हैं, जो लेजर पोस्टिंग हम करते हैं उसी तरह से। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब हम यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 14,40,000। इस समय यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो जनरल एंट्री है उसके ऊपर से हमें अकाउंट्स में एंट्री करनी। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 14,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डेबिट साइड हम यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट 12 लाख जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, और 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड ये दोनों हमें यहाँ पे लिखना है, तो 2,40,000। तो यहाँ पे हम इस तरह से सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो हम क्लोज करते हैं 14,40,000। उसके बाद यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे हमारी आएगी 12 लाख। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट दी गई है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹9 लाख, और उसके ऑपोजिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹9 लाख। उसके बाद अमाउंट हमें मिल रही है, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगी हमारी 9 लाख। तो यहाँ पे ये हमारा अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्लोज। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये अकाउंट भी क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फिफ्थ एंट्री है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट साइड हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹9 लाख, और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में बाय इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 9 लाख, और अमाउंट आएगी बैंक इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरास अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 8,94,000 बाय कॉल्स इन एरास अकाउंट 6 लाख। तो इस तरह से ये हमारा अकाउंट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, आपने जो जनरल एंट्रीज की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। अब हम यहाँ पे इक्विटी शेयर का जो अकाउंट है वो भी क्लोज करते हैं, तो आएगा 30 लाख जो है वो उसका क्रेडिट साइड का टोटल आया। तो यहाँ पे डेबिट साइड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि ये 30 लाख हमारी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस BF। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा 30 लाख। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हमने पूरा सम्स जो है वो सॉल्व किया है। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये दोनों सम्स जो है वो भी करने हैं, और उसके साथ साथ इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टॉपिक्स और अनदर सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।